Calculate the pH of the resultant mixtures. 10 ml of 0.2 molar CaOH2 and 25 ml of 0.1 molar HCl. यहां पर आपको थोड़ा स्मार्टली कैलकुलेशंस करना होगा। आपको पता होना चाहिए कि टोटली न्यूट्रलाइजेशन के लिए N1V1 जो कि नॉर्मेलिटी होती है N2V2 के लिए इक्वल होना चाहिए। अगर N1V1 या N2V2 दो में से कोई एक दूसरे के ज्यादा है तो जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है वो तो एसिडिक होगा या बेसिक होगा। तो एक काम करते हैं, हम N1V1 माइनस N2V2 फाइंड करते हैं, क्योंकि वही रिजल्टेंट अमाउंट ऑफ रिजल्टेंट जो है रेस्ट ऑफ एसिडिक मोल्स या नॉर्मल्स लेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ नॉर्मल्स जो है बचेंगे आपको। इक्वेशन आप देख लीजिए, नॉर्मेलिटी क्या होती है। सबसे पहले नॉर्मेलिटी क्या होती है? नॉर्मेलिटी होती है नंबर ऑफ नॉर्मल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इनटू नॉर्मेलिटी अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ नॉर्मल्स मिल जाते हैं आपको। तो नंबर ऑफ नॉर्मल्स, यह बेसिकली नंबर ऑफ नॉर्मल्स है। मैं एसिडिक को पहले लेता हूं और यह बेसिक ले लेता हूं। अगर एसिडिक ज्यादा होगा तो रेस्ट ऑफ एसिडिक नॉर्मल्स बच जाएगा, और बेसिक ज्यादा होगा तो ये नेगेटिव होगा, मतलब मैं उसे बेसिक ले लूंगा। फिर मैं यहाँ एक कंडीशन लगा देता हूँ, N1V1 जो है N2V2 से ज्यादा है तो यह ऐसा होगा, नहीं तो उल्टा ले लेंगे, N2V2 माइनस N1V1 ले लेंगे। फिलहाल यहाँ हम क्या कर सकते हैं, देखिए हम यहाँ देखें N1V1 क्या है। सपोज N1V1 लेते हैं, N नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ N1 जो है नॉर्मेलिटी है, तो यह मोलैरिटी दी है CaOH2 की। यह हमें अच्छे से पता है कि मोलैरिटी जो है, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में रिलेशन भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नॉर्मेलिटी जो होती है मोलैरिटी इंटू वैलेंसी होती है। तो मोलैरिटी यहाँ 0.2 है और वैलेंसी भी 2 है, तो यहाँ मोलैरिटी हो जाएगी 0.4, नॉर्मेलिटी हो जाएगी 0.4। और वॉल्यूम जो है यहाँ हम सीसी में ले रहे हैं, मिलीलीटर्स में ले रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, 10 ले लेते हैं। -25 N2V2 ले रहे हैं, 25 इंटू 0.1। यह वैल्यू कितनी होगी आप देख लीजिए, 0.2 इंटू 0.2 इंटू 2 दैट इज 0.4, 0.4 इंटू 10 दैट इज 4, 4 माइनस 2.5 दैट इज 1.5। यह बेसिक है, यह एसिडिक है, इसका मतलब यह बेसिक N1V1 माइनस N2V2 निकाल रहा हूं मैं यहाँ पर, बेसिक नॉर्मल्स हो गए। अब बेसिक नॉर्मल्स अगर है यहाँ पर, तो आपको क्या करना चाहिए, नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करना चाहिए। नॉर्मेलिटी के लिए यह फॉर्मूला, नंबर ऑफ नॉर्मल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, 1.5 डिवाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम यहाँ 25 प्लस 10 35 ले लेंगे, इस बात का ध्यान रखें। और नॉर्मेलिटी ही जो है वो OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। और यही आपको वैल्यू देगा OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन की। कितना होगा OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन, 0.0428, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि बेसिक नॉर्मेलिटी है। वॉल्यूम जो हमने सेम यूनिट्स में लिया है, यहाँ भी मिलीलीटर्स में लिया है, यहाँ भी हमने मिलीलीटर्स में लिया है, तो वैल्यू जो है नॉर्मेलिटी की मिलेगी सीधे आपको। अगर आप लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ भी लीटर में लेंगे, बात एक ही है, दोनों जगह कैंसिल हो जाएगा अल्टीमेटली। तो पहले POH मिलेगा यहाँ से, POH कितना होगा, इसका लॉगरिथम्स लेने के बाद आपको वैल्यू मिलेगी 1.3686। मैं कैलकुलेशन ज्यादा नहीं कर सकता, और इसी से आपको pH मिल जाएगा 14 माइनस 1.36 1.37 ले लीजिए अप्रोक्सीमेटली, ये 14 माइनस 1.37 मिल जाएगा आपको, यह होगा 12.63। यह pH हो जाएगा पहले केस में। दूसरी केस में N1V1 N2V2 के इक्वल हो जाएगा, आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से। N1 H2SO4 नॉर्मेलिटी मोलैरिटी से डबल है, तो नॉर्मेलिटी इंटू मोलैरिटी, पहले तो ये नॉर्मेलिटी की वैल्यू हो गई। वॉल्यूम जो है 10 है यहाँ पर। दूसरी केस में यहाँ 0.01 इंटू 0.01 है यहाँ भी, और यहाँ भी आप वैलेंसी देखें 2 है, बेसिसिटी जो है वो 2 है, तो ये आपकी नॉर्मेलिटी हो गई इंटू 10। ये दोनों इक्वल हो गए, अगर इक्वल है तो न्यूट्रल हो जाएंगे और pH हो जाएगा 7। इसका देखते हैं हम, नॉर्मेलिटी कितनी होगी, N1V1 कैलकुलेट करिए, यह देख लीजिए कितना होगा। नॉर्मेलिटी जो होगी मोलैरिटी इंटू वैलेंसी, मोलैरिटी इंटू वैलेंसी इंटू वॉल्यूम 10 ml। N2V2 कितना होगा, N2V2 देख लीजिए, KOH 0.1 मोलर है, बेसिसिटी 1 है, इंटू 10। ऑब्वियसली यह जो है 0.2 है, इंटू 10 दैट इज 2, दिस इज 1,
एसिड ज़्यादा है, बेस कम है, ये एसिडिक है, ये बेस के लिए है, तो N1V1 माइनस N2V2 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 1। और नॉर्मेलिटी देख लीजिए, यह 1/, टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 10 + 10, टोटल वॉल्यूम जो हो जाएगा 1/20। और यही कॉन्सेंट्रेशन होगा आपके H+ का, इस बात का ध्यान रखें, यही H+ कॉन्सेंट्रेशन होगा, क्योंकि नॉर्मेलिटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन किसका, एसिड का, और एसिड का कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि रेस्ट ऑफ द बेस जो है वो डिसअपियर हो गया, 2 - 1, N1V1 माइनस N2V2 1 हो गया, दैट इज 2 - 1, मतलब जो एसिड था वो ज्यादा था, बेस था कम था, तो बेस जो है सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर ऑफ नॉर्मल्स बचे हैं, इसे कहूंगा मैं नंबर ऑफ नॉर्मल्स। और नंबर ऑफ नॉर्मल से नॉर्मेलिटी कैसे फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ नॉर्मल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। सेम यूनिट लेने के कारण मैंने यहाँ पे डायरेक्ट नॉर्मेलिटी आ गई, पर लीटर हो गया ये बेसिकली। H+ कॉन्सेंट्रेशन की जो यूनिट होगी, इस बात का ध्यान रखिए, मोल पर लीटर होगी, क्योंकि आपने यहाँ डायरेक्ट नॉर्मेलिटी निकाल ली है रेस्ट ऑफ द एसिड के लिए, वो है H+ कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर होगा। सॉल्यूशंस के कंसेप्ट आप पे क्लियर होना चाहिए अच्छे से। यह 5 × 10⁻² होगा, और pH जो होगा इसका लॉग होगा, और मैं आपको बता दूं इसका लॉग कितना होगा। 5 का लॉग होता है नियर बाय 0.7, और 10⁻² का जो लॉग है वह -2 होगा, और उसके लॉग का हम माइनस लेंगे -2 और 0.7 नियर बाय, तो ये अल्टीमेटली 1.3 हो जाएगा। दिस इज द आंसर। कैलकुलेशन इतनी मुश्किल नहीं लगती, बहुत सिंपल है, ये तो आप पहले भी कर चुके हैं। तो ये आगे देखते हैं हम।